हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के वैसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं और आप अभ्यर्थियों का दिमाग खराब हो जाता है। प्रश्न को देखते ही आप लोग सीधे उससे आगे बढ़ जाते हो या फिर ऐसा कुछ करने लगते हो कि टाइम किल हो जाता है, प्रश्न भी सॉल्व नहीं हो पाता, टाइम भी किल हो जाता है और ऐसे में बाकी के कुछ क्वेश्चन जो आप जानते हैं वो भी क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सीटेट की परीक्षा में 1-2 नंबर से रिजल्ट रुक जाने का कारण यही होता है। आज के इस वीडियो में इन सारी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेंगे जो आपके सीटेट परीक्षा का बाधा बना हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वैसे ही सॉल्व कराने वाले हैं मैथ के कुछ क्वेश्चन हम जो आपकी परीक्षाओं में, सीटेट की परीक्षाओं में बार बार आपको देखने को मिलते हैं और बार बार आप फंस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ये वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैथ के सीटेट के क्वेश्चन जितने भी है हम इस पर सॉल्व कराने का काम करेंगे। आज जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं ये भी सीटेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि आपकी सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है जनवरी 2023 में। तो चलिए जानते हैं, सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आएंगे तो आप इसके बाद उसको छोड़िएगा नहीं क्योंकि 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। जब आप 70-75 पर जाके रुक जाते हैं तो वैसे ही 1-1 नंबर को बढ़ाने का जो है वर्क आपको करना होगा जो इस वीडियो के माध्यम से आप स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इस प्रश्न का आंसर जानते हैं क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही खास है। प्रीवियस ईयर जनवरी का पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रश्न जो है 3 अंकों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या का अंतर क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि अधिकतम संख्या का मतलब होता है 9 और न्यूनतम संख्या का मतलब क्या होता है 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 0 हो जाता है। तो 0 का वैल्यू आप लोग खुद समझदार हैं, समझ ही रहे होंगे। लेकिन न्यूनतम संख्या का मतलब 1 हो गया और अधिकतम संख्या का मतलब क्या होता है 9, यानी कि 3 अंकों का पूछ रहा है तो हम यहाँ पे 999 लिख सकते हैं और न्यूनतम पूछ रहा है तो हम 1 लिखकर बाकी 2 0 लगा देंगे। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 9 और 9 से 1 जाता है तो कितना आता है 8, यानी कि यही आपका इस प्रश्न का आंसर होने वाला है। तो इस ऑप्शन में हम देखेंगे कि क्या ये है। तो यहाँ पे 888 899 यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 989 और 999 ये गलत हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। अगर 4 अंक का जो मान पूछ दे, मान लीजिए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ दे, 1 अंकों की छोटी संख्या पूछ दे, उसको भी घटाएंगे तो उतना ही आएगा 8999। तो अगर 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक जितना भी पूछे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे होगा क्योंकि स्थानीय मान, अंकित मान से रिलेटेड ये भी प्रश्न है और आगे भी इस पर आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 26 को 1/2 से भाग दीजिए और फिर 30 जोड़िए, इस परिणाम में 35 घटाइए, आप क्या पाएंगे। ऑप्शन है 8, 45, 47, 18, ये ऑप्शन आया हुआ है। तो यहाँ पे एक ट्रिक है कि 26 को का मतलब होता है कि 26 गुने 1/2, इसको हम लोग कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि 30 घटाएंगे, नहीं 30 जोड़िए और 35 घटाइए, 35 घटाइए, क्या प्राप्त करते हैं आप, इसको पूछ रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 13 दूना 26 कट जाएगा और 13 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 13 होगा। 13 + 30 - 35, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 43 - 35। अगर घटाएंगे आप तो पाएंगे कि 8 और यहाँ 0, यानी कि इसमें 8 ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए 8 पहला ही ऑप्शन है, सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट कुछ समझिए क्या कर रहा है। 26 को 1/2 से भाग दीजिए। यहाँ पे लोग मिस्टेक क्या करेंगे, ये 26 भागा 1/2 कर देंगे, लेकिन यहाँ पे को जो लिखा है इसका मतलब गुना का शाइनिंग हो जाता है। इसको याद रखना होगा। ये थोड़ा ट्रिक का खेल था इसमें, लेकिन सॉल्व हो गया। 8 इसका सही आंसर आया। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो 89 यहाँ पे आप देखेंगे तो 4579 प्लस x प्लस 3895 बराबर 9090 है, तो x का मान बताए। यानी कि यहाँ पे जो x दिख रहा है यहाँ पे क्या मान होगा कि 90 यानी कि 9090 आए, यही पूछ रहा है प्रश्न से। तो इसको हम लोग करेंगे क्या कि सीधे तौर पे इसको और इसको जोड़ लेंगे और जो बचेगा वो x आएगा। तो यहाँ पे देखिए आता क्या है, 9 और 5 14 का 4 1 बचा, 8 9 17 का 7 हाथ में 1 बचा, 6 8 14 का 4 हाथ में 1, 5 3 8। ये हो गया आपका। जब ये इधर जाएगा तो इसमें बराबर जो लिखा है यानी कि ये प्लस में है, इधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो सीधी बात है, ये संख्या जब हम उधर लेंगे तो 9090 माइनस 8474, इसको अब हम घटाएंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें x बराबर, तो ये हो गया आपका 6 और ये आपका 8 में 7 गया 1, यहाँ 0 है यानी कि 10 में से 4 गया 6 और ये 8 आया कट गया, यानी कि 616 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में 616 दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं लेकिन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है 60 16, दूसरा ऑप्शन दिया है तो यानी कि ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये आपका 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको फंसा रहे हैं, आप समझने का कोशिश कीजिए। इसको जोड़ देंगे तो ये x भी जुड़ जाएगा, जब इधर जाएगा तो ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा और इससे हम घटा देंगे, x का मान निकल जाएगा 616 x का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि है अंक 8 और 1 और 7 के प्रयोग से बनाई जा सकने वाली 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, जबकि इन अंकों में से कोई एक संख्या का प्रयोग 2 बार हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए संख्या दिया है 3, लेकिन बनाने कह रहा है 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो लास्ट में इन्होंने बताया है कि कोई भी एक अंक का प्रयोग जो है हम 2 बार कर सकते हैं, और बनाना कितना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। यानी कि अगर 8 1 7 है तो इसका प्रयोग हम किसी भी एक अंक का 2 बार कर सकते हैं। यानी कि 8 का भी 2 बार अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, 1 का भी 2 बार करना चाहे तो कर सकते हैं, और 7 का भी 2 बार करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन बनाना क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। अगर देखें तो 8 बड़ा है, इसको मान लेते हैं, सबसे बड़ा तो यही है बड़ी संख्या बनाने के लिए। लेकिन क्या कह रहा है, 1 और 7 भी होना चाहिए। तो 1 और 7 अगर लिखते हैं, अगर 1 और ले लेते हैं तो संख्या छोटी हो जाएगी। अगर 7 को 2 बार ले लेते हैं तो भी संख्या छोटी हो जाएगी। लेना क्या है, सैकड़ा वाले स्थान पे भी आपको एक बड़ी संख्या लेनी होगी, क्योंकि संख्या का जो बड़ी संख्या है उसका प्रयोग 2 बार आप कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो एक 8 और एक सैकड़ा के स्थान पे भी अगर 8 लेते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें, कहीं भी नहीं लिया हुआ है, एक जगह पे लिया हुआ है, यही आपका बड़ी संख्या हो जाएगा। 8871 बड़ी संख्या, ये बड़ी से बड़ी संख्या यही हो गया। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन को भी देखना था, ऑप्शन देखने से ही पता चल जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है, किसी पात्र में 35 लीटर 560 मिलीलीटर तेल है, यदि इसके और 875 मिलीलीटर तेल मिला दिया जाए तो
मिश्रण की मात्रा कितनी होगी। ये कह रहा है कि 35 लीटर 560 मिलीलीटर तेल है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो यहाँ पे हम सबको मिलीलीटर में ले लेंगे, इस लीटर वाले मात्रा को भी मिलीलीटर में ले लेंगे। तो 35 है, 35,000 मिलीलीटर में लेते हैं इसको, 35,000 मिलीलीटर में ले लेते हैं। और ये मात्रा जो है 560 और है, 560 और है, ये सारे मिलीलीटर में होते जा रहे हैं, ml और कह रहा है कि इसको भी मिला लीजिए। तो 875 ml और है, 875 ml और है, इसको मिलाएंगे तो कितना होगा यही पूछ रहा है। 5 की 5, 6, 7, 13 के 3 हाथ में 1 और 6, 8, 14 के 4 हाथ में 1, 5, 1, 6 और ये 3। अब यहाँ पे अगर 1000 से हम डिवाइड करेंगे तब जाके लीटर में आएगा, यानी कि 36 लीटर 435 ml इसका सही आंसर होगा। 36 फर्स्ट ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। एक एक लाइन के प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में, लेकिन समझने का अंतर होता है। अगर समझिएगा तो बहुत बड़ी आप जो है नंबर को गेन यहाँ से ही कर पाएंगे, क्योंकि ये 100 का नंबर मिलते हैं। अगर एक सही है तो एक जरूर मिलेंगे। ये पूरे वास्तविक नंबर, जेन्युइन नंबर होते हैं मैथ के। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ के बनाइए। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा कि किसी स्कूल में 9:15 AM यानी कि 9:15 सुबह में प्रारंभ हुआ। ये प्रारंभ कब होता है? 9:15 पे प्रारंभ हुआ और 12:55 PM तक मध्यावकाश हुआ। 12:55 तक मध्यावकाश हुआ। अब पूछ रहा है कि इन मध्यावकाश और अध्ययन तक का समय कितना रहा। ये पूरा समय टोटल कितना रहा, ये टाइम पूछ रहा है आपसे। कितना घंटे तक जो है इन दोनों के बीच का टाइम, यही पूछ रहा है। यानी कि लंच का टाइम से लेकर क्लास लगने से लंच के टाइम तक का अध्ययन का समय कितना रहा, यही पूछ रहा है। तो अगर आप देखें तो सुबह में 9:55 में अगर आप 45 जोड़ दे, इसको देखिए टेक्निक यही है, आप इसमें घटाने का कोशिश कभी मत कीजिए, इसको सीधे कीजिए कि जब आप इसमें 45 मिनट देंगे तो ये 10 बज जाएगा, ये 10 बज जाएगा। अब रही बात कि 10 और यहाँ पे 2 और दीजिएगा तो 12 हो जाएगा। फिर क्या है, 55 मिनट देना है, 55 मिनट। अब इसको जोड़िएगा तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। 0, 5, 5, 10 की 0, 1 बचा, 5, 5, 10। तो अब 10 में देखने वाली बात यह है कि 60 मिनट का ही 1 घंटा होता है। हार्सिल आपको वही लेना है। तो यानी कि 60 में से जो बैलेंस आपका 40 आएगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। 40 मिनट हार्सिल आप इधर लेंगे, तो जब आप इधर हार्सिल लेंगे तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि 3 घंटा 40 मिनट इसका क्लास का टाइम रहा। ऑप्शन में 3:35 मिनट है, ये नहीं होगा। 3:40 ये आपका सही आंसर होगा, बाकी गलत हो जाएंगे। यही इसमें एक ट्रिक है, कभी भी आप घटाने का कोशिश मत कीजिए, उसके ऊपर के टाइम को ले जाकर जोड़ने का प्रयास कीजिए। जब वैसा प्रैक्टिस करेंगे आप इसका एग्जैक्ट आंसर कभी भी लाएंगे। अगर ऐसे करेंगे तो आपका कभी भी नहीं आएगा। 12:55 और जो है 9:15 करके बहुत लोग करते हैं, आंसर कभी आता नहीं है, वैसे कभी नहीं आएगा। ये बात आप जान के रखिए। यहाँ पे आ जाएगा लेकिन सब में नहीं आएगा, सब में नहीं आएगा। यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ऐसा ना समझे कि ऐसे घटा लेने से आप कभी भी इस प्रकार से कीजिएगा, एग्जैक्ट टाइम आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से ये भी बताएं कि ये वीडियो इससे रिलेटेड और भी सीटेट के मैथ के वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा, क्योंकि जिनके भी 2, 4, 5 नंबर से रिजल्ट रुक रहे हैं वो स्वाभाविक है कि मैथ को सही ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट रुक रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मैथ के
जो 10-12 क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स के, उसको अगर आप कर लेते हैं, ऐसे तो होते हैं 15 लेकिन बनाने वाले 12 से 13 ही होते हैं, तो इन सभी को अगर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे तरीके से सीटेट पास कर जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।